हेलो जाना। कांत के पास हुई सरगोशी पर बेहद चौंक कर आंखें खोली थी। सामने ही वो शौकी से मुस्कुराता हुआ उसे तक रहा था। मैंने कितनी बार कहा है रुमान, मुझे इस तरह मुखातिब मत किया करो। नहायत खुफकी से उसे घूरा था। बस चंद मिनट पहले ही कॉलेज से आई थी और फ्रेश होकर लाउंज में बैठी ही थी कि वो आ गया। उस पर मुत्तज़ाद उसका मुखातिब करना उसे मुश्तिल कर गया। अपनी शरीके हयात से इस तरह मुखातिब हूँ, किसी गैर से नहीं जो तुम इतनी नाराज हो रही हो। उसके बाजू में बैठता हुआ बोला था, लबों पर अब भी शरीर से मुस्कुराहट थी। फिर वही, इस एक टॉपिक से हट कर भी कोई बात कर लिया करो। मुंह बनाकर बेजारी से बोली थी। और तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं होता? जब देखो भाग के चले आते हो। तीखी नजरों से घूरा था। क्या करूं यार, मेरा तो सुकून चैन सब छीन गया है। हर काम तुमसे शुरू होकर तुम ही पे खत्म होता है। ऑफिस में भी हर चीज़ में सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। दिल करता है बस तुम्हें सामने बिठा के दिन रात देखता रहूं। बेचारी सी सूरत बनाकर बेचारगी से बोला था, जब भी बोलोगे फजूल ही बोलोगे। कितनी मर्तबा कहा है ये सारी बातें। जहन से निकाल कर संजीदगी से अपने काम की तरफ ध्यान दो। कभी कभी तुम्हारा अंदाज खालिस बीवियाना हो जाता है। अच्छा है अपने शौहर पर अपनी पकड़ अभी से मजबूत कर रही हो। उसके लेक्चर के जवाब में वो शरारत से बोला तो वो झुलस ही तो गई। तुमसे बात करना ही फजूल है। वो भुन्ना कर वहां से जाने के लिए उठी। अरे मोहब्बत से बात मत करो, लेकिन एक कप कॉफी तो पिला दो। पीछे से हाँक लगाई तो वो गुस्से से पलटी थी। मैं नहीं बनाऊंगी, जाके खुद बना लो, समझे? कैसी बीवी हो, अपने खामन का जरा भी ख्याल नहीं है। ऑफिस से थका हारा सीधा इधर ही आ रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है। उसके चिढ़ने पर वो मजे से बोला था, तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? गुस्से से पूछा। मेरे दिल ने, फौरन जवाब दिया। हाँ तो कॉफी बनाने के लिए भी उसी से कहो। उसी से तो कह रहा हूँ, इत्मीनान से जवाब दिया। वो झुल्ला कर कुछ कहने ही वाली थी कि पुश्त से आती मम्मी की आवाज़ पर लब भींच गई। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, ये बेसिकली कज़न्स बेस्ड नावल है, एज डिफरेंस बेस्ड है। आप ये समझ लो लाइक हीरो इज़ मैडली इन लव विद हीरोइन, बट हीरोइन जो है वो अगेन लोगों की बातों की वजह से और इस तरह से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बहुत बातें करते हैं कि देखो हीरोइन तो बड़ी है उससे उम्र में, ये ना उससे 2 साल बड़ी होती है। तो इनके पास्ट की भी स्टोरी चलेगी, बचपन से लाइक ये बहुत अटैच होते हैं एक दूसरे से, तो ये सारी स्टोरी चलेगी। बहरहाल हीरो जो है वो जेन्युइनली और बहुत डेस्परेटली हीरोइन को चाहता है, बट हीरोइन उससे रूडली बिहेव करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया लोगों की बातों की वजह से। फिर आगे क्या होता है, वो मानती है कि वो नहीं मानती, और किस तरह वो कन्विंस करेगा अपनी मोहब्बत का, कैसे उसको यकीन दिलाएगा। हाँ, इसकी हैप्पी एंडिंग है। ओके, ये एक एज डिफरेंस और आफ्टर निकाह बेस्ड नावल है। हीरो रुमान और हीरोइन अशबा कज़न्स हैं। बचपन में ही निकाह हो चुका है। हीरोइन हीरो से 2 साल बड़ी है, जिसका एहसास उसे रिलेटिव्स करवाते ही रहते हैं, जिस वजह से वो हीरो की मोहब्बत का जवाब हमेशा अपने रूड रवैये से देती है। अच्छी स्टोरी है, रोमांटिक है, हैप्पी एंडिंग है। हीरो इज़ मैडली इन लव विद हीरोइन। तो फिर आगे वो किस तरह से उसको कायल करेगा, कर लेगा या नहीं करेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि हैप्पी एंडिंग है तो ऑफ कोर्स वो कर ही लेगा। तो अच्छी स्टोरी चलती है, इनकी बचपन की भी कहानी है, फिर आगे बड़े होके भी इनकी स्टोरी चलती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me.